हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे, जी रहे होंगे बढ़िया से। तो कल था बीपीएससी का पेपर और जब पेपर देके निकले तो कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। सेंस की मेंटली समस्या होती है ना, तो मेरा पड़ा था सिवान सेंटर। और आप यहाँ मैं वीडियो चला दूंगी, देख लीजिए कि किस तरीके से भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ की, मतलब हालत ख़राब हो गई थी। एसी में आई थी, शाहिद एक्सप्रेस करके कोई ट्रेन है, और टिकट भी नहीं था। सोचो कि कितना बुरा हाल था कि काउंटर से टिकट भी नहीं ले पाए थे हम कि टिकट ले लें। इतनी दिक्कत चल रही, मतलब इतनी भीड़ ना कि सेंटर से जाते वक्त तो चले गए थे, नो डाउट, टिकट ले लिए थे। इंटरसिटी कोई थी तो सुबह 3 बजे के उठ गई थी मैं कल सुबह 3 बजे, कहीं लेट ना हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम के वक्त ना वैसे भी नींद नहीं आती। पता नहीं क्यों मेरे साथ जो है, आप लोगों के साथ है तो आप लोग भी बताना कि एग्ज़ाम के समय नींद किस किस को आती है या नहीं आती। पूरी रात एक वो होता है मेंटली कि अरे सुबह सेंटर मेरा बहुत दूर था, एक जिला छोड़ के, एक डिस्ट्रिक्ट छोड़ के दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे जाना था। और अरविंद जी को तो बंगाल का बॉर्डर कह लो, वहीं पे है, मतलब कटिहार सेंटर था। उसके बाद किशनगंज लगता है। तो पूर्वांचल में एकदम पीछे भेजा, जैसा कि मैं पश्चिमी यूपी से हूँ और अरविंद जी पूर्वी यूपी से हैं, एकदम पूर्वी छोर, एकदम पूर्वी छोर। और मैं एकदम पश्चिमी छोर नहीं हूँ, मिडिल कह सकते हैं, पॉइंट पे आता है कानपुर फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट। तो मैं वहाँ से हूँ। तो उसी तरीके से देखिए सेंटर भी मुझे एकदम यूपी, मतलब खत्म होते ही सिवान बिहार का जिला जो लगता है, मुझे वहाँ पे फेंका, वहाँ पे मेरा सेंटर दिया। और अरविंद जी का जो सेंटर दिया वो दिया क्या कहते हैं, इसमें कटिहार दे दिया। अब सोचो 397.6 किलोमीटर, 400 मान ही लीजिए, क्योंकि स्टेशन से भी उनका बहुत दूर था। 25 बता रहे थे, शायद 25 26 की 27 किलोमीटर उनका दूर था सेंटर। और रुकने के लिए सोचिए जगह नहीं मिल रही थी, कोई ऐसे ही नॉर्मल गेस्ट हाउस मिला, बेचारे कैसे वहाँ पे सरवाइव किए, कैसे रहे। दिक्कत तो बहुत होती है एग्जाम के समय, और बिहार उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ आबादी इतनी है कि दिमाग खराब हो जाता है, बेरोजगारी इतनी है कि तब भी दिमाग खराब हो जाता है। एक भर्ती निकलती है, उसमें पूरा एकदम इतनी भीड़ कि कहीं ना बैठने की जगह, ना कहीं रुकने की जगह। अब सोचो कोई एक ही आदमी तो पेपर दे नहीं रहा, 5 5 6 6 लाख 7 7 लाख बच्चे पेपर देते हैं, और उसके साथ साथ कोई और भी साइड में एग्जाम चल रहा होता है। पहले क्या होता था कि कोई ना कोई एग्जाम रेलवे में और बैंक में ऐसे धड़ाधड़ भर्तियां निकलती रहती थी। लेकिन 2000, अच्छा आपको ये मत सोचना कि मैं गवर्नमेंट को कह रही हूँ, वैसे कह तो गवर्नमेंट को ही दे रही हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं किसी की समर्थक या किसी की विरोधी नहीं हूँ। देश की जो गवर्नमेंट है उनसे कह रही हूँ कि आपने जब से सरकारी पैमाने को बंद करने का कोशिश किया या बंद कर दिया, तब से मैं देख रही हूँ कि इतनी बेरोजगारी भी बढ़ गई। प्राइवेट देखिए, लोग कहते हैं ना प्राइवेट करो, मैं बिहार पीसीएस की बात कर रही थी आगे, लोग कहते हैं प्राइवेट जॉब का मिल जाएगा वो करो। तो प्राइवेट में या तो यूट्यूब चलवा लो, अभी जो स्कोप दिख रहा है, क्योंकि चाहे फिर टपरी लोग हों, चाहे कोई भी हो, वेल एजुकेटेड लोगों का तो नॉलेज आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, जैसे कि उसमें हम भी शामिल हैं। तो जो सही दिशा में काम कर रहे हैं, हाँ, जो उल्टी सीधी हरकत कर रहे हैं वो लोग यूट्यूब पे आगे बढ़ रहे हैं। अधिकतर अधिकतर, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर उल्टे सीधे मूवमेंट करना, डांस करना, ड्रेसिंग सेंस या फिर जुबान से गंदगी उड़ेलना, यही सारे लोग बढ़ रहे हैं। तो ये था कि भाई भारत में सरकारी सर्विसेज ज़्यादा निकलती थी। कभी रेलवे में टीटी की भर्ती, गारमेंट की भर्ती, कितने सारे प्रकार के आते हैं। तो लोग अपनी अपने पढ़ाई के हिसाब से ए ग्रेड में, फोर्थ ग्रेड में, बी ग्रेड में, सी ग्रेड में जॉब निकलती रहती थी, तो आदमी अपना भर्ती हो जाता था। अब क्या सिस्टम है, एक भर्ती निकल रही है, कभी एक दो निकल गई राज्य के अंदर हाई कोर्ट पे या कुछ, लेकिन पहले जैसी भर्तियां निकल नहीं रही हैं, जॉब आ नहीं रही हैं। तो एक जॉब में एसएससी वाला बच्चा भी फॉर्म भर रहा है जिसने पूरी तरीके से तैयारी नहीं की है। और होना ना होना देखिए अलग बात है, लेकिन उस चीज की तैयारी करना प्रॉपर वे में
सबका तो सिलेक्शन देखिए होगा नहीं। 5-5.5 लाख बच्चा अगर बैठ रहा है, मान लो चलो 1 लाख भी बैठा, वैसे तो 1 लाख से ज़्यादा ही बैठे, तो 1 लाख में सीटें कितनी, अब की इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार पीसीएस में 2000 के करीबन सीटें आ गई। बढ़ी बाद में, नहीं तो कभी नहीं आई, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे कहीं भी हो, इतनी सीटें कहीं नहीं आई। लेकिन अब हंगामा हो रखा, कल पटना के कौन से शहर से ये चीज़ें लीक हुई हैं, एग्ज़ाम लीक वीक होने का ये सब बताया जा रहा है। और OMR शीट, एक चीज़ ये है, मेरा भी पढ़ा था ब्रज किशोर हाई स्कूल, राजकीय ऐसे इंटर कॉलेज था, तो वहाँ मेरा पढ़ा था 4 किलोमीटर आगे स्टेशन से उस स्कूल में। तो पता नहीं, ये सिस्टम मैं पहली बार देख रही हूँ कि 12 बजे का टाइम है, कंपटीशन का एग्ज़ाम देखिए, एक एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं तो 2018 के बाद पहली बार पेपर दी, ये वाला मतलब कि दूसरी बार पेपर दी, तो हुआ ये कि क्या कहते हैं, OMR शीट ही देर से दिए, 10-15 मिनट लेट से दिए, पता नहीं क्यों। और ये जब मैं ट्रेन में चढ़ी ना, तो कई लड़के लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि OMR शीट देर से दे रहे हैं, क्या कारण है, कई सेंटरों में पता नहीं क्या किए। तो भाई मैं, BPSC आयोग जो अपने नियम निकालती है, या फिर जो स्कूल जहाँ पे परीक्षा कंडक्ट करवाई जाती है, तो ये कोई MA BA या फिर स्कूल की परीक्षा नहीं है कि आप देर से दोगे तो चल जाएगा, वहाँ भी देरी नहीं होती है। सोचिए, ये जॉब की परीक्षाएं हैं, जॉब को लेके है, एक एक सेकंड, मिनट तो बहुत दूर की बात है, सेकंड, एक एक सेकंड में एक एक क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। ये जान लीजिए, 1 से 2 सेकंड 3 सेकंड का टाइम लीजिए आप, फटाफट फटाफट 150 क्वेश्चन मान रहे हैं आप, कितना मायने रखता है। कहने को 100, जो नहीं तैयारी करता ना, जैसे घर के चाहे पेरेंट्स हो चाहे परिवार हो समाज, वो लोग सोचते हैं अरे आप इतने साल से तैयारी कर रहे हो, अभी तक नहीं हुआ तो कब। तो ऐसा नहीं होता है, हर साल नए तरीके से तैयारी करो, नए तरीके से आपको पढ़ना होता है, परीक्षा होती है, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में हाथ पैर बटोरने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर का, आधे आधे पॉइंट का सवाल होता है। तो कोई माइनस मार्किंग हो गई, 1/3 माइनस मार्किंग है, तो भाई दिक्कत है कि एक क्वेश्चन अगर गलत है, 3 क्वेश्चन गलत है, तो एक सही क्वेश्चन आपका कट जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी पता नहीं, कुछ तो देखिए गड़बड़ हुआ है। पटना में आंदोलन चल रहा है, अब पेपर कैंसिल होगा या नहीं होगा, मुझे तो नहीं लगता होगा, नहीं है होगा, क्योंकि जिद होती है, चाहे वो आयोग की हो चाहे फिर गवर्नमेंट की हो या फिर बच्चों की हो, जिद होती है, नहीं करना चाहेगा तो नहीं करेगा। लेकिन गड़बड़ तो हुई है, यह हकीकत है, लेकिन गड़बड़ तो हुई है, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन जिस तरीके से परीक्षा कंडक्ट करवाई गई, भले से ही 2 दिन एडमिट कार्ड लगे निकलाने में, पहले एक कॉपी निकली फिर दूसरी कॉपी निकलती है, 13 तारीख को एग्जाम था, 9-10 तारीख को दूसरा आता है मतलब पहले कॉपी में तो बता दिया गया एडमिट कार्ड में कि हाँ आपका सिवान में सेंटर पड़ा, मतलब जैसे जिसका भी जहाँ पड़ा है, आपका पटना पड़ा, आपका छपरा पड़ा, आपका गया पड़ा है, आपका यहाँ पड़ा, ऐसे ऐसे बता दिया। फिर दूसरी कॉपी में ये निकला है कि आपका सिवान में किस स्कूल में पढ़ा है ना। तो ये जितनी क्रमबद्ध तरीके से, सही तरीके से परीक्षा कराने का जो ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है, तो ये फॉर्मूला भी रद्द होता दिखाई दिया है। वो इसलिए कि देखिए, परीक्षा जहाँ पे पेपर छपते हैं, जहाँ पे पेपर छप के रख के जाते हैं, वहां पे जिसकी ड्यूटी लगती है या पेपर छापते वक्त जो पेपर छापते हैं, वहीं से पेपर लीक होना शुरू होते हैं, देखिए। और कहीं से पेपर लीक नहीं होता है। अगर सोचो कि हम एडमिट कार्ड में यहाँ पे वहाँ पे ऐसे ऐसे तरीके अपनाए तो सेंटर को हम देर से बताएं तो वो होगा, नहीं 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 भाई, पेपर पहले लीक होते हैं। ये गलती सरकारी अफसरों की और वहां पे पेपर छापने वाले लोगों की है। किसके मन में इतना पाप भर जाता है, किसके मन में इतनी बदतमीजी आ जाती है कि वो एक एक स्टूडेंट के जीवन के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। और सोचो, जो 20 लाख 25 लाख 40 लाख 45 लाख 60 लाख पैसा दे के जाएगा, वो जनता का इज्जत कर पाएगा? वो प्रशासन में बैठ के प्रशासनिक सेवा को भली भांति पूर्ण तरीके से कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा।
जिसके दीन ईमान में खोट हो चुका, जिसने शुरुआती में ही बेईमानी दिखा दी, वो सिर्फ प्रशासन में बैठ अपनी सेवा देने के दौरान सिर्फ पैसा कमाएगा, उससे ज़्यादा वो और कुछ नहीं करेगा। क्योंकि प्रशासनिक सेवा में कई पद ऐसे जहाँ पे पैसा धुरचट कमाई है। हकीकत है, देखिए मैं अपनी वीडियो में हकीकत बोल रही हूँ। लेकिन हमारे जैसे स्टूडेंट हैं जो मिडिल परिवार से, एकदम मध्यम वर्ग के परिवार से, ये ऐसा नहीं है कि एकदम गरीब बोल देंगे कि हाँ खाने पीने की दिक्कत है, क्योंकि हाथ पैर जिसके सलामत है उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ थोड़ा पैसों की समस्या होती है लोगों को, हमको, लोगों को, किसी को भी। भाई कोई मुकेश अंबानी के घर से नहीं है। सोचो साल भर ये परीक्षा को लग गया कि आप करवाएंगे, दिसंबर में करवाया, फिर हंगामा हो रहा है। अब देखिए कैंसिल होता है कि नहीं होता ये तो पता नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। लेकिन देखिए पेपर तो सही गया पेपर तो सही गया क्योंकि उस हिसाब से पेपर ठीक ही पूछा गया था। थोड़ा इतिहास के क्वेश्चन और करंट अफेयर्स भी ठीक ही था। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ मैं बहुत 150 से 150 करके आई हूँ, लेकिन सही होंगे मेरे, लेकिन हाँ गलत भी होंगे। पर होता है ना, मुझे भी इस मंथ में थोड़ा मेंटली टेंशन बहुत हो गया। देखो इस एग्ज़ाम के वक्त में टेंशन नहीं होना चाहिए। 3-4 महीने पहले से रिवीजन शुरू हो जाता है। तो कुछ लाइफ की चीज़ें हैं, आप लोगों ने पिछले ब्लॉगों में भी देखा होगा, उसके चलते बहुत सी चीज़ें हैं, कारण है, दिमाग में सेटल नहीं हो पाए। अब क्या है कि यूपी का एग्ज़ाम है, तो देखते हैं कि क्या होता है, मैं जा पाती हूँ कि नहीं जा पाती हूँ। कुछ चीज़ें हैं, कारण है, उसके चलते हो सकता है मैं पेपर छोड़ भी दूँ, लेकिन कोशिश है कि मैं पेपर देने जाऊँ। सेंटर अलॉट हो चुके हैं, बाकी देखते हैं। वो चीज़ अभी मैं यहाँ नहीं बता सकती हूँ, बाद में बताऊँगी लेकिन हाँ इतना बता देती हूँ, मेरा सेंटर यहाँ से जाते वक्त बिहार से पहले पड़ता है। मतलब मेरे क्षेत्र पे नहीं पड़ा सेंटर, बिल्कुल वहाँ से, क्योंकि हटा दिया गया था, एड्रेस ही चेंज कर दिया गया है। तो फाइनली मेरे क्षेत्र में सेंटर नहीं पड़ा। मुझे इसी का बहुत खुशी है, बहुत बहुत खुशी है। क्या फालतू में वहाँ जाना, देखेंगे बाद में अब वो भी मैं देने जाऊंगी कि नहीं, क्योंकि मैं कल जब आई हूँ तो मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई सोच लीजिए एसी वाली ट्रेन में हम लोग चढ़ गए। मतलब एकदम गेट का दरवाजा नहीं होता, दरवाजे के पास वो लोहे की छड़ सी बनी रहती है ऐसे करके पकड़ने की, उसी को पकड़े थी, आगे से लड़के पीछे से लड़के, एकदम मैं एकदम ऐसे करके ताकत लगा रही थी। नहीं प्रियंका, अगर आपने छोड़ दिया डंडा तो फिर मतलब वो जो पकड़ा हुआ था मैंने छड़ लोहे की दरवाजे के पास, कि मैं चढ़ जाऊंगी। इतनी भीड़ थी, सोचो मैं तो ऐसे होने लगा था मुझको। अरे भैया लोगों आगे चलो, वो इतना तेज चिल्लाई, भैया लोगों आगे चलो, बहुत समस्या हो रही है। रिजर्वेशन एसी में जिनका रिजर्वेशन था, बच्चों ने तो उनको भी लग रहा है नहीं बैठने दिया, वो तो बेचारे ऐसे बैठे थे। मतलब मैं अपने जहाँ मेरा गंतव्य था, जहाँ मैं उतरी थी, वहाँ तक की बात बता रही हूँ, आगे का क्या हाल था भगवान जाने। तो ये परीक्षाएं ऐसी होती हैं जहाँ पे भूसा की तरह बच्चे जाते हैं, भूसे की तरह आते हैं। बहुत बड़ी परीक्षा है और बहुत ही बड़ी तादाद में बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, तो समस्या तो हो ही जाती है। ट्रेन लेट लपेट होती है, कई ट्रेन कैंसिल हो जाती है। तो एकदम मैं ताकत लगाई हुई कि नहीं अब चढ़ जाऊंगी तो इसी ट्रेन में, साहित्य एक्सप्रेस थी ट्रेन का नाम, जाऊंगी तो इसी ट्रेन में। अब सोचो सांस अटक रही है एकदम, अरे भैया आगे चल जाओ, सांस रुक जाएगी, दिक्कत हो रही है। और मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत समस्या थी भाई, बहुत समस्या। और सबसे बड़ी बात, मैं यहाँ से 3:30-4 बजे जो चाय पी के गई थी ना, सिर्फ एक चाय 6 रुपए की चाय मैंने वहाँ पे अपने सेंट्रल ब्रज किशोर जो हाई स्कूल कॉलेज था, इंटर कॉलेज था, उसमें मैंने सिर्फ एक चाय पी है। उसके बाद और कुछ भी नहीं मैंने खाया पिया, और टाइम ही नहीं मिला। यहाँ से गए क्योंकि सेंटर भी इतना अंदर था, गली के अंदर, कि बाहर रोड तक आने में बेकार है, क्योंकि 9-10 बजे तक ट्रेन नहीं खुला हुआ था। और स्टेशन के पास मैंने कुछ खाया नहीं। मैंने सोचा कि चलो सेंटर पहले पहुँच जाते हैं, कहीं दूर लपेट हो। वैसे तो गूगल में एड्रेस 4 किलोमीटर का ही दूरी दिखा रहा था इसमें स्टेशन से। कुछ खाया नहीं, अब हालत उसमें खराब। रात में जब मैं आई हूँ ना, मेरी पीठ में, पूरे सर, मतलब लग रहा था पूरा शरीर का पार्ट एक एक करके कोई काट के निकाल दिया।
खड़े खड़े मुझे चक्कर आ गया। मैं बहुत देर तक, अब सोचिए अपने स्टेशन तक आते आते जहाँ से चढ़ी एकदम ऐसे खड़ी हूँ, जगह ही नहीं है। एसी के बोगी में बता रही हूँ मैं, एसी के बोगी में जगह ही नहीं है। सेकंड एसी में चढ़े थे, जगह ही नहीं, खड़े 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 खड़े। अब जब मेरा स्टेशन आने वाला था जहाँ मुझे उतरना था, मैं वहाँ पे ऐसे बैठी खड़ी रही। फिर एक भैया से कहा, जो बेचारे सीट दे नहीं रहे थे लेकिन फिर दिए, तो मैंने कहा भैया अब आप उठ जाइए क्योंकि मुझे चक्कर आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। खाए पिए नहीं है तो कहाँ से आएगा। पेपर छूटते ही इतनी भीड़ कि हम लोग स्टेशन कैसे पहुंचे हमारा दिल जानता है। मतलब बहुत बुरा हाल होता है भाई। अगर माँ बाप लोग, परिवार लोग कहते हो ना हमारा बच्चा फेल हो गया, ये हो गया, बहुत बुरा हाल होता है। देखो उनकी समस्याओं को समझो, हम अपने ही के नहीं कह रहे हैं, समस्याओं को समझो। बच्चा संघर्ष तो कर रहा है कितना, मतलब पेपर तो बहुत दूर की बात है, आना जाना रहना खाना, इतना हालत। मतलब खाने वाली टपरी में जो ठेले लगे थे उसमें भी मैंने स्टेशन में उतर के सोचो चाट खाया 20 रुपए का, वो भी इतनी सी चाट, उसमें भी हल्ला मचा पड़ा हुआ था, इतनी भीड़। अरे भैया दे दो, अरे भैया दे दो, भूख लगी है यार भाई, दो जल्दी दो। मतलब क्या बोले, इतना जहाँ भीड़ होगा, रश होगा, वो भी स्टेशन के पास, पूरा पब्लिक एक साथ छूटा, होटल मिले गए और धूल धाल, इतना मन ही नहीं कर रहा था, बस लग रहा था जितनी जल्दी अपने कमरे में पहुंच जाए, चाहे भूखे पेट सो जाओ। तो बगल में दीदी है, उन्होंने मुझे रात में लिट्टी चोखा होता है ना, वो दिया। और मैंने बोल दिया था उनको कि भाई किसी को भेज दो, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, चक्कर आ रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, खड़े खड़े भूखे पेट, भजन ना भय गोपाला वाला सिस्टम हो गया था मेरा। पूरी रात उल्टी, इतना तबीयत खराब, मतलब पूरी रात उल्टी नहीं हुई लेकिन हाँ आए तो 2-3 बार उल्टी हुई। चक्कर तो जा ही नहीं रहा। अभी भी मैं वीडियो बना रही हूँ, 15-17 मिनट की वीडियो बन गई। तो आप लोग का सेंटर कहाँ था आप लोग बताना ज़रूर इस वीडियो में, जो बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं स्टूडेंट हैं। और बाकी जो ऐसे देख रहे हैं फैमिली ब्लॉग वाले हैं, फैमिली वाले हैं, तो उनको मेरा ढेर सारा प्यार। और अगर आपके बच्चे स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके ऊपर आप फोकस करिए, बच्चों को ऐसा माहौल दीजिए कि वो आगे चल के जल्द से जल्द सफल हो पाए। मतलब हम लोगों की तरह नहीं कि इतना समय लग गया। खैर कुछ किस्मत की भी बात होती है, मेहनत तो हो ही रही है, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं हो रही। बोलने वाले बहुत बोलते हैं, पटर पटर पटर, उनके मुंह को नहीं बंद कर सकते। उनकी मानसिकता, उनका जीवन वो जाने। मैं हिंट दे रही हूँ किसी और को, तो उनको वो जाने, क्योंकि जीवन में बहुत से काम है, केवल एक काम नहीं होता कि आपने शादी कर ली, ब्याह कर लिया तो आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बिन पैसे के ना कोई इंजॉयमेंट नहीं होता है, और आपको काम करना पड़ता है। और जीवन में पैसा भी सब कुछ नहीं होता है, ये भी बात हकीकत है, क्योंकि रिश्तों में प्यार सम्मान होना चाहिए। यदि वो नहीं है और रिश्ते पैसों के लिए हैं तो भी नीचता है, चाहे वो खून के हो, भाई भाई का हो, बहन भाई का हो, बाप बेटे का हो, बाप बेटी का हो, माँ का हो। अगर रिश्तों में पैसा पैसा है, पैसा है, पैसा वो पैसा, हाँ माना कि पैसा की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी महंगाई में एक बच्चा पालना भारी हो रहा है, एक व्यक्ति अपना ही जीवन निर्वाह कर ले वही बहुत है। तो वो चीज़ है। तो चलिए, अगर आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा हो, कठिनाइयों भरा लगा हो, बीच में मेरी वीडियो भी चलती रही होगी, मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। पटरी के इस पार भी बच्चे, पटरी के उस पार भी बच्चे, दोनों गेट से बच्चे चल रहे थे, ये नहीं कि स्टेशन में जो बना होता है वहीं से चढ़ रहे थे। हल्ला मच गया था एकदम से। मतलब भगवान सभी बच्चों को सही रखें। और थके होंगे बेचारे, सुबह उठे होंगे तो हालत ख़राब हुई होगी। बाकी देखिए, पेपर कैंसिल होता है या यही रहता है। वैसे तो पेपर ठीक था, अब देखो आगे क्या होता है, मैं कुछ नहीं कह सकती। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्रणाम, सत श्री अकाल, धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी ये वीडियो को अगर फुल वॉच किया हो तो उसके लिए तहे तहे दिल से धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी अन्य विषय के साथ।